जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सभी किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये दिल्ली में से भारत सरकार की तरफ। बहुत ही अच्छा मोदी जी आपने कर दिया, जो किसानों को एक साथ रुपये 2-2 हज़ार की जगह पर 6-6 हज़ार रुपया जारी करने का फैसला ले लिया। इससे लाखों और करोड़ों किसान परिवारों की घर में आएगी खुशहाली। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी मौसम खराब तो कभी अन्य कार्यों की वजह से जो किसान परेशान हो जाते हैं, उन सभी लोगों के लिए आपने अच्छा कर दिया, जो किसानों को 6,000 रुपया जारी करने की फैसला लिया। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी कुछ ही मिनट में पहले मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को 6,000 देंगे। पहले आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए, हम आपसे बिल्कुल किसान भाइयों, 22वीं किस्त को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी आज लाइव संबोधित कर रहे हैं। अगर आप एक किसान हैं और आपको 22वीं किस्त का इंतजार है तो वीडियो पूरा देख कर जाइए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी 22वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों के खाते में 5,000 रुपये खाद बीज के लिए डाला जाएगा, इसके बारे में भी ऐलान कर रहे हैं। आप सभी किसान भाइयों को मालूम होगा, कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा चुनाव था, वहां से पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने को लेकर फैसला किया थे। साथ ही बजट पेश होने के पहले से भी किसानों की नजरें पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर टिकी थी कि पीएम मोदी जी हो सकता है किसानों को 22वीं किस्त की जो राशि जारी करें, उसमें पीएम किसान योजना का राशि बढ़ा के जारी कर सकते हैं। साथ ही किसान एक बात और याद कर लीजिए, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको लाभ दिया जाएगा, अगर आपका नाम नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग अपना नाम लिस्ट में कैसे जांचेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। साथ ही आपको एक जानकारी बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपका केवाईसी भू की सत्यापन हुआ होना चाहिए। और आप लोग लिस्ट में नाम कैसे जांचेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना है, केवाईसी करना है। अगर आप एक किसान है तो मोबाइल से भी केवाईसी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको मोबाइल से करने के लिए चलिए हम दिखा देते हैं। और लिस्ट में नाम जांचने के लिए आप भारत के किस राज्य के हैं, आपको 5 चीज बनना है। पहला, आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका जिला क्या है, तीसरा आपका तहसील क्या है, चौथा आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा आपके गाँव का क्या नाम है। आप कॉमेंट में ये सब बताइए। अगला वीडियो जब भी बनेगा तो आपके गाँव का आपका नाम उसमें दिखेगा और आपका नाम पता करके हम दिखा देंगे कि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं या नहीं। करीब 2 करोड़ से अधिक किसानों का नाम लिस्ट में काटा गया है। अगर आप एक किसान हैं तो आप एक बार जांच लीजिए कहीं आप भी उसमें शामिल नहीं है। जिन किसानों का नाम काटा गया है वो भी एक किसान थे जो कि ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मुंबई के रहने वाले थे। तो अगर आप एक किसान है भाई साहब तो लिस्ट में नाम देखिए, केवाईसी मोबाइल से कीजिए। लिस्ट में नाम कैसे देखना है चलिए हम दिखाते हैं। और 22वीं किस्त का जो किसान इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार ही रहेगा। बताया जा रहा है कि किसानों को होली के पहले जारी किया जा सकता है राशि, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। हालांकि किसान भाइयों से एक ही बात कहा जा रही है कि बस जब तक आप यहाँ पर पीएम मोदी ऐलान ना करें, जब तक बस आप केवल इंतजार करें। बहुत ही जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का भी ऐलान हो सकता है और बहुत ही जल्द पीएम मोदी जी 22वीं किस्त का पैसा जारी भी कर सकते हैं। तो सभी किसान भाई 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो यह आप सभी लोगों के लिए किसी वरदान से और बहुत ही अच्छी जानकारी है। आइए लिस्ट में नाम जांचने के लिए बताते हैं। तो नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारियां पूछेगा, जो कि देखिएगा। जब आप इस कोष्टक के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछता है सबसे पहले, द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 19 नवंबर 2025 इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। मतलब ये बोलता है कि अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपको कोयम्बटूर एक छोटा सा जिला है जहां से पीएम मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त जारी किए थे। साथ ही 19 नवंबर को जारी किया गया था। आज से करीब 3 महीने से अधिक हो गया। जो 12 करोड़ से किसान ये 3 महीने से अधिक हुआ समय और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कभी भी किसी भी क्षण सरकार उनके खाते में राशि जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक जारी करने को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। किसानों का जो इंतजार है, इंतजार ही है। चलिए यहाँ पर एक जानकारी लिखी गई है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, देखिए, E-KYC is mandatory. PM Kisan register farmer OTP based E-KYC available on PM Kisan portal और नियरेस्ट CSC सेंटर might be contact biometric based E-KYC। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो आप नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाकर आप KYC कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल से KYC कर सकते हैं। अगर मोबाइल से नहीं कर पाते हैं तो नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाए जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है और वहां से जाके आप लोग KYC कर लीजिए। आइए और इससे इंपोर्टेंट जरूरी जानकारी बताते हैं जो सभी अन्नदाताओं के लिए जरूरी है। यहाँ पर जो चेतावनी आई है, पहले चेतावनी के बारे में सुन लीजिए दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 तारीख 2 महीना 2019 के पहले अगर कोई किसान खेत खरीदा था और वो पीएम किसान योजना में रजिस्टर हो गया था तो वो किसान पीएम किसान योजना का हकदार है। 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद अगर कोई भी किसान
खेत खरीदा है और उसके बाद रजिस्टर होने की कोशिश किया है तो ऐसे किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर आपके घर का है और आप उसमें अपना नाम रजिस्ट्री करवाए हैं तो आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खरीद कर रहे हैं तो नहीं हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लोगों के मन में, सभी किसानों के मन में एक बहुत ही दिन से चेतावनी है और चिंता का विषय है कि आप पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जी नहीं, पति पत्नी बेटा बहू कोई भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकता। पीएम किसान योजना का लाभ वही उठा सकता है जो एक वाकई का किसान होगा, जिसके नाम पर खेती होगी। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे का खेती खुद के दम पर और खेती कर्ज लेकर कर रहे हैं, तो क्या वो पीएम किसान योजना का लाभ पाएंगे? तो हम आपको बता दें, जी नहीं, अगर आपके नाम पर होगा तभी आप पाएंगे। तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। अब मेन जो बात हम लोग की आ जाती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरत है, यानी जो सबसे ज़रूरी बात आ जाती है अब लिस्ट में नाम जांचने की। हमने आपको वादा भी किया था और हमने आपको बताया भी था, हमने ये भी कहा था कि अगर आपका नाम लिस्ट में होगा या अगर आप लोग केवाईसी करेंगे तो आप इसका लाभ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है फार्मर कॉर्नर, ये फार्मर कॉर्नर के नीचे यहाँ पर लिखा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, साथ ही स्टेटस सेल्फ। उसके नीचे आएंगे जस्ट तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो लिखा रहेगा लाभार्थी सूची। बिना टाइम वेस्ट किए मेन हमारा मकसद ये लाभार्थी सूची पर ही है। यहाँ पर हम आके क्लिक कर देते हैं और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमसे 5 चीज दोबारा बोलता है। ये देखिएगा, मैं कोष्टक के अंदर दिखा देता हूँ। सबसे पहले बोलेगा आप भारत के किस राज्य के, दूसरा बोलेगा आपका जिला क्या है, तीसरा बोलेगा आपका तहसील क्या है, चौथा बोलेगा आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा बोलेगा आपका गाँव क्या नाम है। मतलब दोस्तों ये जो आपसे पूछता है ना, ये बारीकी से बहुत पूछ रहा है, बस समझने की देरी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ये बोझ जो रहा है वो बहुत ही आसान से पूछ रहा है। मतलब ये इंग्लिश में पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में पूछ रहा है। इंग्लिश में बोलता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, ये। उसके बाद बोलता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप किस राज्य के हैं और आपके जिले का क्या नाम है। उसके बाद बोलता है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आप जिस राज्य के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। उसके बाद बोलता है आप जिस राज्य के, जिस जिले के, जिस तहसील के हैं। उसके बाद ब्लॉक, आपके ब्लॉक का क्या नाम है। साथ ही विलेज, आपके गाँव का क्या नाम है। ये 5 चीज आपसे पूछेगा और इन 5 चीजों में से अगर आप एक किसान हैं और सही ढंग से आप लोग पीएम किसान योजना के लाभार्थी में से लिस्ट नाम देख लेते हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो नहीं कर पाते। अब चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भारत के उन राज्यों का नाम आ जाएगा जहाँ जहाँ पर पीएम किसान लागू है। वैसे तो भारत के हर एक राज्य में पीएम किसान लागू है, अभी तक ऐसा कोई राज्य ना हो जहाँ पर पीएम किसान ना लागू हो। सुनिए, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो सेलेक्ट कर देता हूँ। अब उत्तर प्रदेश पे जैसे मैं सेलेक्ट किया तो बोलता है कि भाई साहब आपका जिला क्या है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, अपना जिला सेलेक्ट करूँगा और जिला सेलेक्ट करके आपको वो भी दिखाऊंगा। देखिए नीचे आता हूँ और यहाँ से मैं अपना जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिला सेलेक्ट करने के बाद तहसील आता है, तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ के बाद गाँव आता है जो मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक गाँव आ गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, गेट रिपोर्ट का एक आइकन आता है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक किया वैसे ही हमारे सामने इस प्रकार ऑप्शन आ गया जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, हो गया। अब यहाँ पर जैसे आ गया खुलकर तो एक बार में 50 नाम खुलेगा जो कि यहाँ पर बताया भी जा रहा है। दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम, तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम, चौथे पर क्लिक करेंगे 200 नाम। इसी प्रकार हम लोग अपना नाम जांच सकते हैं, वो भी पीएम किसान योजना की बेनिफिशियल लिस्ट से, लाभार्थी सूची से। अब दोस्तों नाम जांचना बहुत ही आसान है, सब लोग जा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो पीएम किसान योजना के लाभार्थी में तो आप लोग ये काम पूरा कर लें और लिस्ट में नाम जांच लें। प्रधानमंत्री किसान योजना जो कि 12 करोड़ किसानों के घर की रोजी चलती है। 12 करोड़ गरीब किसान ऐसे हैं जो इससे खेती करते हैं और 12 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा होता है। तो आप सभी से किसान भाइयों से निवेदन है कि समय से पहले केवाईसी करें, भूखी सत्यापन करें, सरकार के नियमों का पालन करें। अगर आप लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप पीएम किसान योजना से वंचित रह जाएंगे। तो आप सभी किसान भाई ये काम करें, जल्द से जल्द करें और पीएम किसान योजना का लाभ उठाएं। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने गांव के सभी लोगों को पहुंचाएं, अपने गांव के सभी लोगों को बताएं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त किसानों को जल्द ही मिलेगा। लेकिन आप लोग को कुछ जरूरी कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, कुछ जरूरी काम भी करने पड़ सकते हैं। जैसे ही आप जरूरी काम करेंगे तैसे आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी में अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही लिस्ट में नाम देखकर